भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हर दिन कोई न कोई परेशानी की खबर सामने आती है। कभी छात्र त्रस्त नजर आते हैं तो कभी शिक्षक और कर्मचारी परेशान नजर आते हैं। कभी सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड के लिए छात्र छात्राएं कार्यालयों का चक्कर काटते नजर आते हैं, लेकिन परेशानियां दूर नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। अब अतिथि शिक्षक यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन में धरने पर बैठ गए हैं। विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों व पीजी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत अतिथि शिक्षक सेवा नवीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अतिथि शिक्षकों का समय अवधि विस्तार नहीं होने से पठन पाठन पर असर पड़ने लगा है। आज एक दिवसीय धरने के जरिए कुलपति को परेशानियों से अवगत कराने की कोशिश की गई, हालांकि अब तक कुलपति की ओर से इस पर पहल नहीं की गई है। टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने सोमवार को ही कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की थी। उन्होंने तत्काल वर्गाध्यापन के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। वहीं कुलपति ने राजभवन द्वारा सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय पर रोक लगाए जाने की बात कहते हुए किसी प्रकार के निर्देश जारी करने पर अपनी असमर्थता जताई थी। धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों से कुलसचिव रामाशीष पूर्वे ने मुलाकात कर समस्याओं को निदान करने का आश्वासन दिया है। धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सेवा नवीकरण का आदेश राज्यपाल स्तर से हो, यह अनिवार्य नहीं है। कुलपति अपने स्तर से निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आवाज उठाते रहेंगे। शिक्षक अजित सोनू ने कहा कि कुलपति अपने कार्यालय पर नहीं बैठते हैं, वह हमेशा अपने आवास पर रहते हैं। इससे न तो छात्रों की परेशानियां दूर हो पाती है, न ही शिक्षकों की परेशानियां दूर होती है। राजभवन को ऐसे कुलपति पर कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमबीयू के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों में वर्षों से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। राज्यादेश के आलोक में प्रतिवर्ष 11 माह पर इनकी सेवा का नवीकरण किया जाता है। ये बिल्कुल रूटीन वर्क है। 2021 से ही यह हर वर्ष होता चला आ रहा है। इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बावजूद अब तक अतिथि शिक्षकों की सेवा का नवीकरण नहीं किया गया है। पूर्व में ही 14 मई को ही कुलसचिव तथा कुलपति के पास आवेदन दे करके उनसे सेवा नवीकरण के लिए मांग की गई है, लेकिन हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में सेवा नवीकरण कर दी गई है, वर्गाध्यापन की अनुमति दे दी गई है, परंतु हमारी मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है। तो हम अपनी सेवा की नवीकरण को मांग को लेकर के आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना पर बैठे। कुलपति से वार्ता हुई। उनका कहना हुआ कि राजभवन हम अनुमति के लिए भेजे हुए हैं। पिछले दिन जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में अनुमति आ जाएगी, उसके बाद आपकी सेवा का नवीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत चुका है। अब तक वहां से अब यहाँ तक अनुमति मांगे जाने की जो बात करिए तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि ये बिल्कुल रूटीन वर्क है। इसमें राजभवन से अनुमति मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि आप वहां से अनुमति मांगते भी हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम अनुमति मंगवाएं ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित हो, शिक्षकों बाधित नहीं हो, शिक्षकों को नुकसान नहीं हो। कोई मतलब पहल नहीं हो रहा है अभी तक, कुछ भी ऐसा सकारात्मक देखने को नहीं मिल रहा है। क्या मैं डॉक्टर आनंद आजाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ तिलकामांझी भागलपुर। पहली बात है कि पिछले 1 साल से कुलपति यहाँ कार्यालय में बैठते नहीं, जबकि राजभवन पिछले दिनों कुलपति की बैठक में कहा है कि विश्वविद्यालय के कार्यालय में बैठ के छात्रों का, शिक्षकों का, पेंशनरों का जो समस्या है उसका विलंब निराकरण करे। लेकिन जब विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में बैठेंगे नहीं तो समस्या का निदान कैसे होगा? चाहे छात्र का समस्या हो, चाहे शिक्षक का समस्या हो या फिर अन्य समस्या हो, उसका निराकरण वो आवास पे बैठ के करते हैं या कार्यालय में नहीं बैठते, जो बहुत ही दुखद है। समस्या दूर नहीं हो पाती है। इस पर राजभवन को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के जो भी विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में नहीं बैठते हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर अजित कुमार सोनू।